ये बिल्कुल हकीकत है और ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन में देखा है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो इस पर मैं कुछ बात करूँ कि अगर आप कहीं पर जाना चाहते हो और आप कोई बस में चढ़ गए, बाई चांस आप जाना चाहते हो, एक जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, लेकिन आपको जल्दी थी वहाँ पे जाने की, तो आप स्टेशन पर गए और आप जल्दी में जाकर आपने ऐसी बस पकड़ लिए और आप बस में बैठ गए। जब आप बस में बैठे तो तकरीबन आपने कुछ सफ़र वहाँ पे तय किया। उसके बाद जब टिकट लेने के लिए कंडक्टर आया कि बताओ भाई आपको कहाँ पे जाना है, तो आपने कहा मुझे फला फला जगह पर जाना है XYZ। लेकिन कंडक्टर ने आपको कहा कि नहीं भाई साहब, ये बस तो कहीं और जा रही है, ये बस तो कहीं और जा रही है, तो आप जहाँ पर जाना चाहते हो ना, तो ये बस आपको वहाँ पर नहीं लेके जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान उस बस में बैठे रहता है तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। क्या करना चाहिए उस वक्त में जब आपको पता चल जाए कि मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ ये बस वहाँ पर नहीं जाती, तो फौरन उस बस से उतर जाना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं था, जब तक कंडक्टर आपके पास नहीं आया था टिकट लेने के लिए, तो आपको पता नहीं था, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको पता चल गया कि भाई साहब मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ ये बस वहाँ पर नहीं जाती, तो फिर उस बस से फौरन उतर जाना चाहिए। भले ही किसी भी रास्ते पर आप उतरो, नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाओ और आप जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर चले जाओ। और आपको एक बात बताओ, ये बात मैंने सिर्फ बस के लिए नहीं कही है, ये बिल्कुल हमारी ज़िंदगी पर ऐसे सूट करती है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो गलत बस में बैठे हैं अपनी ज़िंदगी की। मतलब वो करना कुछ और चाहते हैं, करना वो कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो कुछ और कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो गलत बस में बैठे हैं। उनकी चाहत कुछ और है, उनकी खुशी किसी और चीज़ में है, उनका पैशन कुछ और है, उनकी मर्जी कुछ और है, लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं मजबूरी के नाते कि भाई अब मैं बैठ गया हूँ तो मैं क्या करूँ, अब मैं क्यों नहीं उतर सकते? अगर बैठ गए तो उतर क्यों नहीं सकते हैं? कोशिश करो कि आप जो चाहते हो वो करो। अगर आपको किसी ने गलत बस में बिठा दिया, शायद ऐसा होता है कभी कभी कि इंसान माँ बाप के प्रेशर में कोई गलत बस में बैठ जाता है, अपने बड़ों के प्रेशर में कोई गलत बस में बैठ जाता है, अपने बड़े होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग बोलते हैं भाई तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, लेकिन बंदे का इंटरेस्ट कुछ और होता है। लेकिन वो लोगों के प्रेशर में आके, अपनी फैमिली के प्रेशर में आके वो गलत बस में बैठ जाता है। तो क्या होता है फिर कि वो मंजिल पर पहुंचेगा ही कैसे? जब वो बैठे ही गलत बस में तो वो मंजिल पर जाएगा कैसे, चाहे उसकी मंजिल कुछ भी हो। ये बात मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो काम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो गलत बस में बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप गलत बस में बैठे हो तो आप उतर जाइए फौरन, वरना क्या होगा पता है? जितना सफर आप तय करोगे ना, जितनी आगे आप जाओगे, जितने आगे आप बढ़ जाओगे ना, तो आपकी वापसी उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जैसे अगर आप पहले स्टॉप पर उतर गए ना, तो आप जल्दी से वापस चले जाओगे कि नहीं मैं गलत बस में गया था, नहीं जाना इसमें। और यहाँ पे जाना है, आपको थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप उस जगह पे चले जाओगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो गलत बस में बैठे हो तो जल्दी उतर जाओ, जितना लेट उतरोगे वापस जाने में उतना टाइम लगेगा। और थर्ड बात, ये बात सूट होती है इंसानों के लिए। बहुत सारे इंसान क्या करते हैं, जैसे जज्बात में आकर, इमोशन में आके इंसान क्या करता है कि जल्दबाजी में किसी के साथ रिश्ता जोड़ लेता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनसे हम रिश्ता जोड़ लेते हैं कि हाँ भाई ये मेरा अपना है। और अलग अलग टाइप के रिश्ते होते हैं दुनिया में बहुत, तो हम रिश्ता जोड़ लेते हैं किसी के, हाँ भाई ये मेरा अपना है। लेकिन हमको पता नहीं चलता कि ये जो बस है ये सही है या गलत है, हम उसमें चढ़ गए। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जो है तो, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इंसान के सोचने के दो तरीके होते हैं, एक वो दिमाग से सोचता है, वो दिल से सोचता है। दिमाग धोखा कम खाता है, दिल धोखा ज़्यादा खाता है। तो अगर आपने दिल की सुनकर आप किसी ऐसी बस में बैठ गए हो और आगे चल के आपको पता चला कि यार ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है और मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ,
तो आप बस में से उतर जाइएगा। अगर आपको यह एहसास हो गया कि भाई मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो आप बस में से उतर जाइएगा। क्यों पता है? आप फिर जितना आगे जाओगे ना, जितना आगे बढ़ोगे उस इंसान के साथ में, और तब आप अगर वापस आना चाहोगे ना, तो आप टूट जाओगे। फिर आप वापस नहीं आओगे। महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल में आप अगर आप वापस आना चाहते तो आ जाओ। लेकिन अगर आप सालों बीत जाएंगे, आप उसी गलत बस में बैठे रहोगे उस इंसान के साथ में, लेकिन तब आप चाहोगे कि भाई अब मुझे वापस जाना है, तो फिर आप जब जाओगे ना, तो आप टूट टूट कर जाओगे, ज्यादा टूट कर जाओगे। तो हमेशा क्या करो, गलत बस में अगर बैठ जाओ तो फौरन उतर जाओ, और जिस जगह पे जाना चाहते हो उसके लिए सही बस पकड़ो। लेकिन आपको पहले नहीं पता चलता है कि ये बस सही है या गलत है। जब कंडक्टर आपके पास में आएगा कि भाई आपको जाना कहाँ पे, तब आपको पता चलेगा। तो हमारी जिंदगी में कंडक्टर बन के बहुत सारी चीजें आती है। जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते मैं चला गया किसी के पास कि हाँ भाई क्या करते हो, वो बोलता है भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं करना कुछ और चाहता हूँ लेकिन कर कुछ और रहा हूँ। तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई जो तू चाहता है ना वही करिए, क्यों कर रहा है यार, थोड़ा वक्त लगेगा तुझे उसी काम में, लेकिन तू वही कर जो तुझे पसंद है। तो मैं उसकी जिंदगी का कंडक्टर बन गया, क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि तू जाना जा जहां पर जाना चाहता है ये बस वहां पे नहीं जाती है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मेरी जिंदगी में कोई इंसान है, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, ये तो मैंने जैसे सोचा था ये तो ऐसा नहीं है, और इसके साथ मैं नहीं रह सकता अभी, तो फौरन बस में से उतर जाओ। क्योंकि बहुत सारी निशानियां ऐसी आ जाती है, बहुत सारे सिचुएशंस, सरकमस्टांसेस लाइफ में ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि भाई हम इसके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। अगर नहीं रह सकते तो अल्लाह हाफिज, अपनी सही बस पकड़ो और उसके रास्ते से चले जाओ, तो आप सही जगह पे जाओगे। ओके। तो बोले